Hello, good morning dear student. This is Professor अमर सर. अपन अपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और ये उस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है. तो आज अपन इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो पहले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा? तो पहले लेक्चर्स में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा कि कितने प्रकार के प्लांट्स हैं और किन प्लांट में अपन को रिप्रोडक्शन को पढ़ना है. तो अपन ने बोला था कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है, मतलब जिस प्लांट में फ्लावर आते हैं और जिसकी सीड एनक्लोज होती है, उस प्लांट में अपन को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखनी है. तो इतना अपन ने पिछले बैच में पिछले लेक्चर में पढ़ा था. फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्ट द मेन टॉपिक फ्रॉम द रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले आपको ध्यान में आया होगा कि अपन को एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन को पढ़ना है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट की जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्लांट है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स अमाउंट जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है, वो सभी के सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है. और इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही अपन को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखनी है कि आखिर प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन उगता है, आखिर प्लांट में कैसे एक नया प्लांट तैयार होता है, हाउ द प्लांट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट बॉडी. मतलब क्या तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होती है. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने से पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने रिप्रोडक्शन के वेज है, कब रिप्रोडक्शन होता है, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे. तो अपना आज का टॉपिक होगा द इंट्रोडक्शनरी आइडिया अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ध्यान से सुनिएगा आज के लेक्चर को. ओके, सो स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन को कि रिप्रोडक्शन क्या है, किस बात को, किस प्रोसेस को अपन रिप्रोडक्शन बोलेंगे. रिप्रोडक्शन. तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स. आपको मालूम है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो सबसे पहले अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखते हैं. तर जसं आपण कॉमनली पाहतो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. देर आर द सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लाइक ग्रोथ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होती है, उनको सेंसेशंस होते हैं, उनकी लाइफ होती है, उनके लाइफ में चेंजेस होते हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए. ऐसी जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो जन्म देता है. दैट प्रोसेस, कि जिस प्रोसेस से वो एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन का मतलब आपके समझ में आया होगा कि ऐसी प्रोसेस कि जिस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. दैट प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. तो ध्यान से सुनिएगा कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करने जा रहा हूँ. सबसे पहली डेफिनेशन जो इजी है, इजी लेवल की मैंने बताई. द प्रोसेस इन विच अ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम न्यू ऑर्गेनिज्म. ये अशी प्रोसेस की ज्याच्यामध्ये एक ऑर्गेनिज्म
दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला प्रोड्यूस करतो, त्याच्यासारख्या दुसऱ्या नवीन ऑर्गॅनिझमला प्रोड्यूस करतो. दॅट प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. बट इट इज नॉट कम्प्लीट डेफिनेशन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तर रिप्रोडक्शनची काय डेफिनेशन आहे सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे. जो कुछ भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जो भी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस कैसी है? तो ये प्रोसेस सेल्फ परफॉर्मिंग प्रोसेस है. हर एक ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है. मतलब आपको अगर रिप्रोडक्शन करना होगा तो आप दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं लाएंगे, आप खुद उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे. अगर मेरे को रिप्रोडक्शन करना है तो मैं उस खुद प्रोसेस को परफॉर्म करूंगा. मतलब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है एक सेल्फ परपिट्यूटिंग प्रोसेस है जिसको अपन खुद करते हैं. तो सबसे पहले इस रिप्रोडक्शन को प्रोसेस जो है वो क्यों करते हैं? Why plants or other animals and other organism produce the new organism? क्यों ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है? किस चीज़ के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है? अगर आपने थोड़ा सोचा, थोड़ा विचार केला, अगर कुछ सोचा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता क्या अपन होते क्या? तो नहीं. अपने माँ बाप ने अगर रिप्रोडक्शन नहीं किया होता तो अपन होते क्या? तो बिल्कुल नहीं होते. अपन नहीं रहेंगे तो अपनी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती क्या? तो नहीं, अपनी जनरेशन भी नहीं होगी तैयार. अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी उनकी जनरेशन होगी क्या? नहीं. तो फिर अपने माँ बाप ने रिप्रोडक्शन किया तो अपन प्रोड्यूस हुए. अपन रिप्रोडक्शन करेंगे तो अपनी जनरेशन प्रोड्यूस होगी, वो जनरेशन रिप्रोडक्शन करेगी तो अगली जनरेशन प्रोड्यूस होगी. ऐसे करके जनरेशन प्रोड्यूस होती रहेगी. इसका मतलब क्या है? कि उस ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उस लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है. तो ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करने जा रहा हूं. द रिप्रोडक्शन इज द सेल्फ परपिट्यूटिंग प्रोसेस. क्यों बोल रहा हूं मैं सेल्फ परपिट्यूटिंग प्रोसेस है? बिकॉज द रिप्रोडक्शन, जो कुछ भी रिप्रोडक्शन होता है वो खुद बॉडी करती है, खुद वो ऑर्गेनिज्म करता है. That's why the reproduction is the self-perpetuating process. कशासाठी? फॉर टू कंटिन्यू द लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो अपने माँ बाप प्रोड्यूस नहीं होते, अपने माँ बाप नहीं थे तो अपन भी प्रोड्यूस नहीं होते. अपन अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर कुत्तों ने रिप्रोडक्शन नहीं किया होगा तो कुत्ते आज नहीं दिखाई देते, पर वो प्रेजेंट है, मतलब वो रिप्रोडक्शन करते हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, अपना वंशज रखने के लिए वो क्या करते हैं? तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते. तो रिप्रोडक्शन इज द सेल्फ परपिट्यूटिंग प्रोसेस. किस लिए? फॉर टू कंटिन्यू द लाइफ बाय एक्सटेंडिंग लिविंग मैटर. अब हे एक्सटेंडिंग लिव्हिंग मॅटर क्या है? तो परत एकदा डेफिनेशन ऐकायची काय सांगितली. इज द सेल्फ परपिट्यूटिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू द लाइफ. इज द सेल्फ परपिट्यूटिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू द लाइफ बाय एक्सटेंडिंग लिविंग मैटर एक्सटेंडिंग मतलब क्या? बाय एक्सटेंडिंग लिविंग मैटर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो सबसे पहले इंसान जो था, तो उसका जो लिविंग मॅटर था वो अलग था. मतलब तो जो काही पालापाचोळा असायचा, निंबाचा डांगा वगैरे तो बांधून फिरायचा तरी रिप्रोडक्शन करायचा. माणसाचं इव्होल्युशन झालं, कपडे घालायला लागला तरी तो रिप्रोडक्शन करायचा. धोतर घालायला लागला
पॅन्ट शर्ट घालायला लागला, जीन्स पॅन्ट घालायला लागला, आज चड्ड्यावर आला. जनरेशन आफ्टर जनरेशन जरी लिव्हिंग मॅटर एक्सटेंड झालं तरी मात्र तो त्याच्या लाईफला कंटिन्यू करण्यासाठी जी प्रोसेस करत आला त्या प्रोसेसला आपण कॉमनली काय म्हणू, रिप्रोडक्शन. तर रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन एकदा परत ऐका. इज द सेल्फ परपिट्युटिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू द लाईफ by extending living matter generation after generation. That process is commonly called as reproduction. त्याला आपण रिप्रोडक्शन म्हणू. दुसरी डेफिनेशन आपण केली, द न्यू ऑर्गॅनिझम इज प्रोड्यूस फ्रॉम देअर पॅरेंट्स. पॅरेंटपासनं नवीन ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस होणं इज कॉमनली कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. पहिली डेफिनेशन इज द सेल्फ परपिट्युटिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू द लाईफ by extending living matter generation after generation. That process is called as reproduction. Second definition एकदम सोपी साधी, the new organism is produced from their parents. This is process called as reproduction. Or the most important, the new organism is produced from pre-existing life. आता प्री एक्झिस्टिंग लाईफ म्हणजेच पॅरेंट, लक्षात ठेवायचं. दॅट प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. तर रिप्रोडक्शनचे मेन हे दोन टाईप्स आहेत. देर आर मेनली द टू टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दोन प्रकारचं आपण रिप्रोडक्शन पाहतो. सगळ्यात पहिलं रिप्रोडक्शन आहे असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन, दुसरा आहे सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन. ॲनिमलमध्ये आपण दोन प्रकारचे रिप्रोडक्शन पाहतो, असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन. पण प्लांटमध्ये आपण तीन प्रकारचे रिप्रोडक्शन पाहतो, ज्या प्रोसेसच्या थ्रू ते आपल्यासारख्या न्यू प्लांटला प्रोड्यूस करतात. पहिला टाईप असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन, दुसरा टाईप सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन, तिसरा टाईप व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. लक्षात ठेवायचं. दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच अ प्लांट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. ज्याच्या थ्रू एक प्लांट बॉडी न्यू प्लांटला प्रोड्यूस करते. ज्या प्रोसेसच्या थ्रू करते त्याला आपण रिप्रोडक्शन म्हणू. पण प्लांटमध्ये किती प्रकारे रिप्रोडक्शन होते, तर तीन प्रकारे. काही प्लांट असेक्स्युअली रिप्रोड्यूस होतात, काही प्लांट सेक्स्युअली रिप्रोडक्शन करतात, तर काही प्लांट व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजेच व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशनच्या थ्रू तिथं न्यू प्लांट बॉडीला फॉर्म करतात. तर सगळ्यात पहिले बॅचमध्ये शिकत असताना सबसे पहिले अपने रिप्रोडक्शन को पढ़ा कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है जो इंसान खुद करता है, वो खुद बॉडी करती है. वो प्लांट है तो वो प्लांट करेगा, वो ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म करेगा, अगर वो भैंस है तो वो भैंस करेगी, अगर वो कोई भी बर्ड्स है तो वो बर्ड करेगा. मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. वो सेल्फ परफॉर्मिंग प्रोसेस है, किसी की ज़रूरत नहीं है उस प्रोसेस के लिए. सेल्फ परफॉर्मिंग प्रोसेस है. और किस लिए करते हैं प्रोसेस? टू कंटिन्यू द लाइफ. लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोसेस होती है. एंड दैट प्रोसेस आर कंसिडर एज द रिप्रोडक्शन. नहीं तो एकदम इजी डेफिनेशन अपन ने बोली कि द प्रोसेस इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स. कि ऐसी प्रोसेस कि जिस प्रोसेस में न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. और इन द प्लांट्स the reproduction occurs by three ways. First, asexual reproduction, second, sexual reproduction, and third, vegetative propagation. तो सबसे पहले बेटा कि asexual reproduction क्या होता है, sexual reproduction क्या होता है और vegetative propagation क्या होता है, ये देखना है. तो ध्यान से सुनना. asexual reproduction को बोला जाता है एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और बोला जाता है एपोमिक्सिस. तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे. तो ध्यान से सुनना. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ऐसा रिप्रोडक्शन
कि जिसमें गैमेट फॉर्म होंगे या तो नहीं होंगे. देयर इज ए मे बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट फॉर्म हो या ना हो, गैमेट फॉर्म हो या ना हो, पर वहां पे उस गैमेट का फ्यूजन नहीं होता. उस प्रोसेस को अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, तब जाके आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट. अब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं. उसका पहला इंडिविजुअल है मेल और दूसरा है फीमेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो बॉडी में होता है, पहली बॉडी मेल और दूसरी बॉडी फीमेल. फीमेल में जो गैमेट प्रोड्यूस, मेल में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलेंगे मेल गैमेट, और फीमेल में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलेंगे फीमेल गैमेट. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो मेल बॉडी मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, और गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे. और फ्यूज होने के बाद अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए तो फ्यूज होने के बाद वहां पे फॉर्म होगा जाइगोट. जाइगोट फॉर्म होगा. तो इस प्रकार के प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, द रिप्रोडक्शन इन विच द टू बॉडीज आर इन्वॉल्व. तो टू बॉडी मतलब कौन सी, मेल और फीमेल, इन विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा. ओनली गैमेट का फॉर्मेशन होगा क्या, तो नहीं, तो उस गैमेट का वहां पे क्या होगा, फ्यूजन भी होगा. गैमेट का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद क्या होगा रे बेटा, जाइगोट फॉर्म होगा. दैट ओवरऑल प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्शन इन विच द टू बॉडीज आर इन्वॉल्व, the reproduction in which the two bodies are involved, male and female, and there is a formation of gametes and fusion of gametes to form a zygote. That overall process is commonly called as sexual reproduction. कैसी है, कैसे होता है, अगर बाद में देखेंगे. सबसे पहले आपको ध्यान में आ रहा होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे इंसान में मेल है और फीमेल है और दोनों ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, मतलब अपने बॉडी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें दो बॉडी इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल, जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है. मेल बॉडी मेल गैमेट फॉर्म करेगी, फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट फॉर्म करेंगी, और गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद उस गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन. मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे अपन जाइगोट. उसको अपन जाइगोट बोलेंगे, ध्यान में रखना है, उसको अपन जाइगोट बोलेंगे. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द रिप्रोडक्शन इन विच द टू बॉडीज आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, and there is a formation and fusion of gamete to form zygote. That overall process is commonly called as sexual reproduction or also called as amphimixis. Okay, तो उसके ही अपोजिट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन बॉडी इन्वॉल्व होती है, एक ही बॉडी इन्वॉल्व होती है, उसका अपन सेक्स नहीं बता सकते, उसी में ही होगा मेल और उसी में ही होगा फीमेल, मतलब इट कैरीज बोथ ऑफ द सेक्स। एक बॉडी में दो सेक्स होते हैं, तो वन बॉडी कैरीज टू सेक्स। एक बॉडी मतलब एक बॉडी है और उसी बॉडी में है फीमेल और उसी बॉडी में है मेल, मतलब ऐसी रिप्रोडक्शन कि जिसमें ओनली वन बॉडी इन्वॉल्व होती है, सिंगल बॉडी विल इन्वॉल्व एंड देयर इज ए मे और मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक तो फॉर्म होगा नहीं तो नहीं होगा। द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और देयर इज ए नो और मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट देयर इज ए नो फ्यूजन। अगर फॉर्म होगा नहीं होगा तो वहां पे फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन नहीं होता मतलब वहां पे जाइगोट फॉर्म नहीं होता, और जाइगोट फॉर्म नहीं होगा तो जिस प्रोसेस में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है मतलब गैमेट का फ्यूजन होता है उसको अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान में रखना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें दो बॉडी इन्वॉल्व होती है, मेल एंड फीमेल, जो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट को फॉर्म करते हैं और वो गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज, और फ्यूज होने के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। सेकेंडली अपन ने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें ओनली वन बॉडी इन्वॉल्व होती है और वो मे और मे नॉट भी फॉर्म करेगी गैमेट, और गैमेट फॉर्म होने के बाद ही वो गैमेट क्या होगा, फ्यूज नहीं होंगे। फ्यूज नहीं होंगे मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, देयर इज नो फ्यूजन। दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and there is a formation of zygote, there is a fusion of gamete, that process is commonly called as sexual reproduction। और तीसरा जो टाइप्स है जो प्लांट में होता है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, किस चीज को अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट्स के। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं कि जिस पार्ट का अपन वेजिटेबल करके यूज करते हैं वो पार्ट मतलब वेजिटेटिव पार्ट। तो प्लांट के ऐसे कौन से पार्ट है जिसका अपन वेजिटेबल करके यूज करते हैं, तो उसका जो स्टेम है, तो स्टेम अपन वेजिटेबल करके यूज करते हैं। सेकंड अपन लीफ जो प्लांट्स के हैं वो एज ए अपन वेजिटेबल करके यूज करते हैं, लीफ, स्टेम। और इसके जो रूट है तो रूट का भी अपन वेजिटेबल करके यूज करते हैं। ये जो पार्ट है स्टेम, लीफ, रूट्स, तो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। और इस वेजिटेटिव पार्ट से अपन न्यू ऑर्गेनिज्म को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिस प्रोसेस में इस वेजिटेटिव पार्ट से अपन न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नहीं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मीन्स द रिप्रोडक्शन इन विच द वेजिटेटिव्ह पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर इन्वॉल्व, की असं रिप्रोडक्शन की ज्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं सेक्सुअल ऑर्गन्स नाही आहेत, ज्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे सेक्स ऑर्गन्स नाही आहेत, तर ज्याच्यामध्ये फक्त अपन पाहतो वेजिटेटिव्ह पार्ट, दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आज अपन ने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने बताया द रिप्रोडक्शन इज द सेल्फ परफॉर्मिंग प्रोसेस और द सेल्फ परप्युटेटिंग प्रोसेस। कशासाठी, टू कंटिन्यू द लाइफ, कसं, बाय एक्सटेंडिंग लिविंग मॅटर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सेकंड डेफिनेशन अपन ने बोली, द प्रोसेस इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट ऑल प्रोसेस इज कंसिडर एज द रिप्रोडक्शन। और तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू ऑर्गेनिज्म अगर फॉर्म होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का मतलब होता है पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स में हो या एनिमल में हो रिप्रोडक्शन होता ही होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन कितने वेज से होता है, तो प्लांट में 3 वेज से रिप्रोडक्शन होता है, तो एनिमल में 2 वेज से। प्लांट में 3 वेज कौन से हैं, तो पहला वेज है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें ओनली वन बॉडी इन्वॉल्व होगी, और इन्वॉल्व होने के बाद वो एक तो गैमेट फॉर्म करेगी नहीं तो नहीं करेगी,
अगर फॉर्म किया तो उस गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, वो गैमेट मिक्स नहीं होंगे। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, द एपो का मतलब होता है विदाउट एंड मिक्सिस मतलब मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट द रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट द रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस, दैट कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी अपन देखेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको अपन ने बोला एम्फीमिक्सिस। एम्फी मिक्सिस, तो एम्फी मतलब गैमेट और मिक्सिक मतलब मिक्सिंग। तो गैमेट फ्यूज होते हैं, गैमेट मिक्स होते हैं। तो जिस प्रोसेस में गैमेट फ्यूज होने की वजह से रिप्रोडक्शन होता है उसको अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बॉडीज इन्वॉल्व होती है, मेल एंड फीमेल। मेल प्रोड्यूस करती है मेल गैमेट, फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट। दोनों गैमेट होते हैं फ्यूज और फॉर्म होता है जाइगोट। दिस ओरल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड टाइप्स अपन ने देखा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब लिप, स्टेम, रूट्स, इन पार्ट से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, इतना समझ में आया? सो दिस इज द रिप्रोडक्शन एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इनसाइड द प्लांट, जो प्लांट में होता है. ओके, आता सगळ्यात पहिले ज्यावेळेस आपण प्लांट पाहतो तर या प्लांटच्या लाईफचे 3 स्टेज आहेत, 3 फेज आहेत. जसे आपल्या लाईफचे 3 फेज आहेत, बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, वृद्धावस्था. तसंच जसं चिल्ड्रन, यंग, ओल्ड, तसंच प्लांटमध्ये सुद्धा त्याच्या लाईफचे 3 फेज आहेत. पहिला फेज आहे जुवेनाइल फेज, दुसरा आहे रिप्रोडक्टिव्ह फेज आणि तिसरा आहे सेनेसन्स फेज. तो इथे दिसत नाही आहे. ओके, तिसरा आहे सेनेसन्स फेज. असे 3 फेज आहेत. पहिला जुवेनाइल फेज ज्याला आपण म्हणू ग्रोथ फेज, दुसरा आहे रिप्रोडक्टिव्ह फेज आणि तिसरा आहे सेनेसन्स फेज. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये जुवेनाइल फेज म्हणजे काय, रिप्रोडक्टिव्ह फेज म्हणजे काय आणि सेनेसन्स फेज म्हणजे नेमकं काय, तर ते आपण पुढच्या लेक्चर्समध्ये पाहू. पण हे तिन्ही फेज व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. ओके, सो आजच्यासाठी एवढंच. बाकीचा टॉपिक आपण पाहू नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत बाय, टाळा, सी यू. लेक्चर कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये लवकरात लवकर कळवा. ओके, आजसाठी एवढंच आणि लेक्चर रेग्युलर करा. ठीक आहे, बाय, थँक्यू.